आज सुबह से ही प्रशांत किशोर को लेकर पटना के गांधी मैदान में काफी हंगामा देखा गया। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार उनको पटना सिविल कोर्ट से जमानत भी मिल गई है। दरअसल पटना गांधी मैदान से उठाकर उन्हें एम्स ले जाया गया था, जहां मेडिकल जांच नहीं हो सकी। उसके बाद फतुहा अस्पताल में उनका मेडिकल चेकअप कराया गया। इस दौरान 7 घंटे लग गए। पटना पुलिस ने उन्हें फिर सिविल कोर्ट में पेश किया और अब उन्हें जमानत मिल गई है। हालांकि प्रशांत किशोर ने सिविल कोर्ट में सशर्त बेल लेने से इनकार कर दिया है। क्या कुछ हुआ कोर्ट में, देखिए इस वीडियो में। पुलिस ने पकड़ के लाया प्रशांत जी को और उनका मैं बेल पिटीशन तैयार करके रखा था। अंदर तक पता नहीं था कि केस नंबर क्या है। एक और पहले एफआईआर हो चुकी थी, ये सेकंड एफआईआर है। सीधे पुलिस एफआईआर लेके आई और कोर्ट में प्रोड्यूस कर दी। वहाँ मैंने केस नंबर चेंज किया, केस नंबर फिर नया पड़ा 5/2025, जो नया इसमें जो अरेस्टिंग हुई है। मेरा बेल पिटीशन तैयार था, मैंने फाइल किया, कोर्ट बहस सुनी और कोर्ट ने बेल दे भी दिया, लेकिन कंडीशन लगाया है कि 25,000 रुपये का राशि का एक पीआर बॉन्ड भर के देंगे प्रशांत किशोर जी, और जिसमें यह लिखेंगे कि हम भविष्य में इस प्रकार का दोबारा ऑफेंस नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि ये लिखने का मतलब है कि हमने मान लिया कि हमने ये ऑफेंस किया है तो दोबारा इस प्रकार की नहीं होगी। और धरना प्रदर्शन करना तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, सोशल कॉज के लिए कर सकते हैं। तो हम बंध जाएंगे, कभी भी पुलिस या सरकार जो है हमारे खिलाफ हम कोई प्रोटेस्ट करेंगे तो मुदाले बना के भेज देगी। तो मुझे ये मंजूर ऑर्डर नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैडम हमको आपने जो बेल दिया है वो ठीक है, लेकिन ये कंडीशन को हटा दीजिए। कोर्ट नहीं मान रही है कंडीशन कि नहीं, मैंने जो एक बार कंडीशन दे दिया है वो मैं दोबारा रिकॉल नहीं करूँगी। प्रशांत जी का आगे का कदम क्या है? अब स्पष्ट अभी तक तो उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं पीआर बॉन्ड नहीं भरूंगा। अगर बॉन्ड नहीं भरेंगे तो क्या होगा? वैसे स्थिति में उनको जेल जाना कितने पड़ेगा। दिनों की जेल हो सकती है प्रशांत किशोर को मिनिमम? और जब तक वो पीआर बॉन्ड नहीं भरेंगे या कोई ये नीचे का ऑर्डर रिवोक नहीं होगा तब तक जेल में रहना पड़ेगा। तो प्रशांत किशोर अभी क्या अभी वो हमारे सीनियर भाई गिरी हैं, यदुवंश गिरी, उनसे सलाह मशविरा कर रहे हैं और क्या करना है। हालांकि उनका भी समझाना है कि आप पीआर बॉन्ड भर दीजिए। ये कॉमन एक सिंपल एक रहता है कंडीशन, ये इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, हम पीआर बॉन्ड नहीं भरेंगे, इसमें भर देंगे लेकिन कंडीशन ये है, ये कंडीशन हम नहीं देंगे। पुलिस ने कौन कौन सी धारा है? सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का है और बिना परमिशन का धरना प्रदर्शन करना, इजाजत करना, पब्लिक में। शिवानंद गिरी मेरा नाम हुआ। बता दें कि सोमवार यानी 6 दिसंबर को सुबह 3:45 पर पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर को हिरासत में लेकर गांधी मैदान में चल रहे धरना को खत्म कराया। वहीं परिवहन विभाग के अधिकारी उनका वैनिटी वैन जब्त कर अपने साथ ले गए। प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन चर्चाओं में छाई रही। पूरे अनशन के दौरान वैनिटी वैन को लेकर खूब चर्चा हुई। विपक्ष का आरोप है कि वैनिटी वैन में पीके फ्रेश होते थे और फिर अभ्यर्थियों के साथ होने का नाटक करते थे। अब पीके की महंगी वैनिटी वैन डीपीओ ने जब्त कर ली है। हालांकि इसे जब्त करने का कारण क्या है यह भी साफ नहीं हो सका है। वही खबर है कि पीके को अनशन से हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जन स्वराज के लोगों का आरोप है कि पुलिस ने इस दौरान पीके को थप्पड़ भी मारा, जिसका एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। वहीं इस पूरे मसले पर राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां राजद और जेडीयू जैसे राजनीतिक दल पीके पर सरकार से मिलीभगत और प्रचार के भूखे होने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान प्रशांत किशोर के समर्थन में उतर गए हैं। उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला, कहा कि प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारे जाने की बात सामने आ रही है। अगर ऐसा किया गया है तो ये बहुत ही गलत बात है। ये थप्पड़ प्रशांत किशोर को नहीं बल्कि लोकतंत्र को मारा गया है। इसका खामियाजा बिहार सरकार को भुगतना पड़ेगा। वहीं आरजेडी प्रवक्ता का कहना है कि प्रशांत किशोर से ये आंदोलन संभल नहीं पा रहा था, इसलिए 51 सदस्यीय सत्याग्रह कमेटी का गठन किया गया। यही कारण है कि सरकार की मिलीभगत से इनका आंदोलन वहां से हटाया गया है। बिहार के छात्रों के बीच प्रशांत किशोर एक्सपोज हो गए हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने का काम तेजस्वी यादव करवाएंगे। वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि कंबल और वैनिटी वैन वाले जो मीडिया के सवालों को बैन करते हैं,
प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान में पटना उच्च न्यायालय के निर्देश की लगातार अवहेलना कर रहे थे। प्रशासन लगातार आग्रह कर रहा था, लेकिन हठ धर्मिता के शिकार हो गए थे। प्रचार के भूखे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने आपकी मांग को दरकिनार कर दिया और एग्जाम में शामिल हो गए। फिर नौटंकी किस बात की, केवल प्रचार के भूखे हैं। नीरज कुमार आगे कहते हैं कि बिहार की जनता जानती है कि आंगनबाड़ी सेविका के अति पिछड़ा वर्ग का बेटा आज बीपीएससी का टॉपर बन रहा है। बीपीएससी में पारदर्शिता के बदौलत कंपनी चलाना अलग बात है और राजनीति करना अलग विषय होता है। राजनीति आपके सामर्थ्य से बाहर की चीज है, क्योंकि वैनिटी वैन में वास करने वाले लोग हैं आप। इधर पटना डीएम चंद्रशेखर ने प्रशांत किशोर के प्रदर्शन स्थल का निरीक्षण करते हुए कहा कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार यहां पर धरना प्रदर्शन करना मना था। इसकी जानकारी प्रशांत किशोर को कई बार दी गई थी। बात नहीं मानने पर प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों को हटाया गया है।